विश्वास की कहानी। एक जंगल में एक बड़ा सा पहाड़ था। उस पहाड़ के पास ही एक लोमड़ी घर बनाकर रहती थी। वह जंगल में पूरा दिन घूमकर मांस कमा कर लाती और थोड़ा खाती और थोड़ा उसके घर में लाकर सुरक्षित रखती। एक बार लोमड़ी पूरे जंगल में घूमकर मांस लाके इकट्ठा करना एक कौवे ने देखा। लोमड़ी मामू, ये पूरा मांस बिना खाए कहाँ ले जा रहे हो? आगे आगे बारिश का मौसम आ रहा है ना, पूरा अभी खाऊंगा तो कैसे, 4 टुकड़े पीछे रखूंगा तो कोई झंझट ना होते हुए आराम से खा सकूंगा करके जवाब दिया। लोमड़ी के रहने वाले पहाड़ के पास ही एक बहुत ही आलसी बाज रहता था। वह खाना लाने के लिए कहीं बाहर भी नहीं जाता था। लोमड़ी को रोज खाना इकट्ठा करते देख उस मांस से उसके मुंह में पानी आता था। एक दिन वह उड़ता हुआ आकर पूछा, दोस्त, मुझे बहुत भूख लगी है, एक मांस का टुकड़ा दो ना। क्यों दो? लोमड़ी ने कहा। कैसे भी एक ही जगह पर रहने वाले, आज तुम मेरी मदद करोगे तो कल तुम्हारा मदद मैं कर सकता हूँ। कल की बात क्यों करना, तुम्हें एक मांस का टुकड़ा चाहिए बोल रहे हो ना, तो तुम्हारे रहने वाले पहाड़ी से एक पत्थर उठाकर लाओ। मैं नया घर बनाना चाहती हूँ, एक पत्थर देकर एक टुकड़ा ले जाओ करके लोमड़ी ने शर्त रखी। अच्छा, बस पत्थर ही ना, उसमें क्या है करके बाज ने तेजी से पहाड़ी पे जाकर पत्थर लाकर उसे लोमड़ी को देकर मांस का टुकड़ा लिया और उसे खुशी से खा गया। आहा, कितना स्वादिष्ट है, फिर और एक नहीं खाया तो नींद नहीं आएगी बोलकर फिर से लोमड़ी के पास और एक पत्थर लेकर उड़ता हुआ आया। स्वाद से ना रोक पाते हुए सारे पत्थर लाकर मांस के टुकड़े को बाज खाता गया। आखिर में वह बाज भारी पत्थरों को उठा उठा कर पूरा थक गया। तब चालबाज लोमड़ी थका हुआ बाज को देख वह उड़ नहीं पाएगा समझकर एकदम से बाज के ऊपर गिर के खुशी से खा गई। थका हुआ बाज पूरी ताकत बेचकर आखिर में अपने प्राण भी छोड़े। इस कहानी की सीख है कि वर्तमान की खुशी के लिए मोहित होकर झुकने से आखिर में दुख ही बचेगा। नए लोगों से सावधान। एक जंगल में सुंदर सी हिरन रहती थी। भागने में तेज उससे ज्यादा और कोई नहीं था। हिरन की अच्छाई था कि जंगल के सारे जानवरों को दोस्त बनाना। वह किसी के भी दुख सुनकर मदद करती, इसीलिए हिरन जंगल के सारे जानवरों को बहुत प्यारी थी। एक दिन एक भेड़िया आकर हिरन से बहुत प्यार से बात करके परिचय बढ़ाया। फिर हिरन से दोस्ती का अनुरोध किया। भेड़िया की दोस्ती हिरन ने भी मान ली। ऐसे हिरन और भेड़िए के बीच दोस्ती रोज रोज बढ़ता गया। एक दिन भेड़िया ने हिरन से कहा, दोस्त, हम आज एक सुखद स्थान पर जाएंगे, मेरे साथ आओ बोलकर हिरन को ले गया। भेड़िया के ले जाने वाला स्थान हिरन को बहुत पसंद आया। कुछ देर उधर गप्पे लड़ाए। हिरन अचानक पीछे मुड़कर देखने से दूर से एक बाघ हिरन के पास दौड़ते हुए आ रहा था। हिरन अपनी जान बचाने के लिए बिजली की गति से दौड़कर भाग गई। एक हफ्ते बाद भेड़िया हिरन से मिलकर कहा, मुझे क्षमा कर दो दोस्त, तुम्हें बेकार में ही उधर ले गया। उस दिन एक बड़ी सी संकट से बच गए, जान से बचकर निकल पड़े। मेरे दोस्त को ठीक देखकर खुशी हुई। हम फिर कभी उस स्थान पर नहीं जाएंगे। आज एक और सुंदर सी स्थान पर ले जाओ, उधर कोई खतरे नहीं होंगे। चले दोस्त। भेड़िए की दोस्ती के कारण हिरन ने मान ली। भेड़िया ले जाने वाला स्थान बहुत ही सुंदर था। कुछ देर बाद कुछ हलचल से हिरन पीछे मुड़कर देखी।
पहले ही उस पर हमला करने वाला बाघ फिर से दिखा। वह बाघ इस बार किसी भी तरह हिरन पर पंजा लड़ाने के लिए पीछा पड़ा था, पर हिरन बिजली की गति से दौड़कर बच गई। हिरन उसके स्थान पर पहुंचने के बाद बाघ और भेड़िया के साथ होने की चाल समझी। चालबाज भेड़िया मुझसे बातें बनाकर जानबूझकर बाघ के पास ले गया। बाघ और भेड़िया मिलकर मुझे मार के खाने के लिए नाटक कर रहे हैं। दोस्त पर यकीन करने वाले विषय पर ध्यान ना हो तो धोखा खाएंगे। नए लोगों पे इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, बोलकर हिरन ने एक योजना तैयार की। 4 दिन बाद हिरन के पास भेड़िया आकर हमेशा की तरह एक नई नाटक शुरू करने लगा। इस बार हिरन एक अद्भुत दिखाऊंगी करके शिकारी की जाल बुनने के स्थान पर ले गई। वह स्थान भेड़िया के लिए नए होने के कारण वह अंधा होकर हिरन के पीछे चला। आखिर में शिकारी के जाल में फंस ही गया। सभी को अपने मीठी मीठी बातों में फंसाकर धोखा देने वाले भेड़िया को सबक देने वाली हिरन को जंगल के सारे जानवरों ने प्रशंसा की। इस कहानी की नीति है कि नए लोगों पर जल्दी विश्वास ना करे, थोड़ा सावधान रहे। हिरन और मगरमच्छ की कहानी। एक जंगल में बड़ा नदी था। उस नदी में एक मगरमच्छ हमेशा घूमता रहता था। उधर पानी पीने आई हुई हर एक जानवर को वो मगरमच्छ पानी में खींच लेता था। आगे आगे उस मगरमच्छ के बारे में जानकर उधर कोई भी नहीं आता था। तब से वो मगरमच्छ कोई मेरे हाथों में आ जाए और मेरा भोजन बन जाए करके राह देखता था। एक दिन ये सब ना जानते हुए एक हिरन नदी के पास आकर धीरे से पानी पीने लगी। दूर से ही हिरन को देख मगरमच्छ उसे किसी भी तरह खाने का निर्णय करके पानी में जाकर धीरे से हिरन के पास आकर एकदम से उसके पैर को जकड़ लिया। हिरन के लिए ये अनहोनी होने के कारण ना कुछ समझते हुए तुरंत रोना या चिल्लाना छोड़कर हंसने लगी। पागल हिरन, मरते हुए क्यों हंस रहे हो? बोला मगरमच्छ ने। मगरमच्छ मामू, पागल मैं हूँ या तुम? तुमने मेरे पैर समझकर लकड़ी को काट रहे हो, फिर हंसो नहीं तो और क्या करूँ? बोलकर हिरन फिर से हंस रहा था। हिरन के हंसने से मगरमच्छ का अहंकार टूटा। उसने लकड़ी को ही पकड़ा होगा करके भ्रम में हिरन के पैर को छोड़ दिया। किनारे पहुंचकर हिरन करके सांस लेके उधर से दौड़ निकली। फिर उधर किसी लकड़ी ना होने के कारण हिरन ने उसे धोखा देकर चली गई। जानकर मगरमच्छ गुस्सा हो गया। ऊपर से अच्छा स्वादिष्ट आहार थोड़े में ही खोने से दुखी हुआ। अगले दिन नदी के पास पानी पीने सियाड़ आया तो वो सियाड़ और मगरमच्छ बहुत अच्छे दोस्त थे। उदास मगरमच्छ को देख सियाड़ ने ऐसे पूछा, क्या हुआ दोस्त, कुछ परेशानी में हो लगता है। हिरन ने उसे धोखा देकर कैसे भाग निकली यह पूरी बात बोलकर मगरमच्छ रोने लगा। अरे रे, ऐसा हुआ है तो तुम्हारा दुखी होना ठीक ही है, लेकिन तुम्हारा दोस्त मैं हूँ। अरे भूल गया क्या? अबे जाकर उस हिरन को बहला फुसलाकर इधर ले आऊंगा, दावत मना लेना। बोल के हिरन आते समय मगरमच्छ करने का उसको कान में एक उपाय बोलकर चला गया सियाड़। अब एक जगह पर हिरन को सियाड़ ने पकड़ लिया। हिरन मित्र, किसी चीज के लिए ढूंढ रहे हो लगता है। अच्छा, हरा घास बहुत खा चुका, ऊपर से गर्मी के मौसम से प्यास सह नहीं पा रही हूँ, कहीं तो पानी का पुल दिखेगा करके ढूंढ रही हूँ। बड़े अच्छे हो तुम, हमारे पास में ही एक अच्छा नदी है ना। नाना, उस नदी में मगरमच्छ है। अच्छा सच? तो वो कल की बात है, अब वो मर गया। मैं सुबह ही नदी के पास गया, वह किनारे पड़ा था मर के। देखा और आराम से पानी पिया। तुम्हारा कहना मान नहीं पा रही हूँ, तो फिर चलो तुम्हारी आंखों से स्वयं तुम ही देख लो, तब पानी पी लेना। बोल के हिरन को उसके साथ ले गया सियाड़। हिरन ने दूर से देखा
सच में मगरमच्छ मरा पड़ा दिखा। दूसरी बार निर्धारित करने के लिए थोड़ी पास गई, उसमें हलचल ही नहीं था। फिर भी संदेह नहीं गया। हिरन ने उसकी बुद्धि का उपयोग कर कहा, अगर मगरमच्छ मरता तो उसके मुंह से उफ उफ करके आवाज निकलती है ना। हिरन को मनवाने के लिए मगरमच्छ उफ 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 करके आवाज निकलने लगा। तुरंत हिरन दूर भाग के कहा कि रोको तुम्हारा नाटक, मरने वाला कोई भी जानवर आवाज करता है क्या? मेरे बातों को दूसरी बार मान गया। इस मगरमच्छ की नादानता को देख सच में हंसी आ रही है। इस बार भी मेरी बुद्धि से किसी भी तरह बच गई। अब से मुझे बहुत सतर्क रहना चाहिए, बोल के तुरंत उधर से भाग निकली। इससे मगरमच्छ सियार एक दूसरों को ही देखते रह गए। इस कहानी की सीख यह है कि उस हिरन की तरह हमें भी थोड़ी सी बुद्धि दिखाकर कितनी बड़ी मुसीबत से भी बाहर निकल सकते हैं।